आपने भी नोटिस किया होगा किसी अमीर आदमी के ऊपर भूत प्रेत या जिन आत्मा नहीं आती, जबकि जितने भी गरीब लोग होते हैं स्पेशली औरतें वही इस तरह की अजीब हरकतें करती हुई नजर आती हैं। देखो ये वीडियो थोड़ी सी डरावनी हो सकती है, इसीलिए कमजोर दिल वाले यहीं से वापस लौट जाना, और जिनको इसके पीछे की असल सच्चाई जाननी है, फैक्ट्स के साथ रियलिटी सुननी है, बस वही लोग इस वीडियो को पूरा देखना। तो अगर आप भी मेरी तरह इंडिया में पैदा हुए हो तो 99% चांसेस है कि बचपन से ही आपके दिमाग में भूत वाला कॉन्सेप्ट समाज ने डाल दिया होगा। कभी दादी नानी की कहानियों ने, कभी भूल भुलैया, हॉन्टेड, 1920 जैसी डरावनी मूवीज दिखाकर, या फिर टीवी पे जो फियर फाइल्स, आहट जैसे हॉरर शोज आते हैं जिन्हें देखकर हम सब बड़े हुए हैं। लेकिन एक सवाल ये है कि अगर भूत सच में होता है तो आज तक इनका कोई भी साइंटिफिक प्रूफ क्यों नहीं मिला, और ये सब सिर्फ गरीब औरतों पर ही क्यों आते हैं। आज हम बात करेंगे क्या भूत असल में होते हैं या फिर ये सब सिर्फ एक ड्रामा है, साइकोलॉजिकल बीमारी है, और इस बीमारी का इलाज क्या है, इसे ठीक कैसे किया जा सकता है, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। पर मैंने ये बहुत करीब से एक्सपीरियंस किया है और इसी वजह से मैं इस वीडियो में आपको सारी चीजें खुलकर बताना चाहता हूँ। सबसे पहले आपको एक एग्जांपल देता हूँ। रात के 3 बजे अगर आप एक शांत अंधेरे रूम में जाकर 10 मिनट के लिए बैठ जाते हो तो आपको हर छोटी आवाज, चाहे वो पंखे की हो, चूहे की हो या हवा की हो, आपको सारी आवाजें अनयूजुअल लगने लगेगी, क्योंकि जब इंसान डरने लगता है तो उसका दिमाग सर्वाइवल मोड पे चला जाता है। इवोल्यूशन ने हमें इस तरह डिजाइन किया है कि अगर डेंजर ना भी हो तब भी हम डेंजर को एज्यूम कर लेते हैं। खुद की सेफ्टी के लिए हमारा दिमाग अलर्ट मोड पे हो जाता है। आप सबको पता है इंसान जंगल से उठकर आया है और जंगल का सर्वाइवल इंस्टिंक्ट हमें जंगली जानवरों से बचाने में हेल्प करता था। लेकिन मॉडर्न जमाने में यही इंस्टिंक्ट हमें भूत होने का एहसास भी करवा देता है, और साइकोलॉजी में इसे पैराडोलिया कहा जाता है। इसी की वजह से अंधेरे में हमारा दिमाग पैटर्न्स बनाना शुरू करता है। स्टैंड को आदमी समझ लेता है, हवा को फुसफुसाहट और परछाई को भूत। एक और रिलेटेबल एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। बचपन में जब हमें डर लगता था तो हम पूरी चादर को बॉडी पे कवर कर लेते थे और हमें लगता था कि हम चादर के अंदर बिल्कुल सेफ हैं। हम पैर भी चादर से बाहर निकालने में डरते थे कि कोई नीचे से हमारा पैर ना खींच ले। यानी हम जितना ज्यादा ब्रेन को डर फीड कराते हैं उतना ज्यादा ब्रेन हमें सर्वाइवल मोड पे डाल देता है। जैसे अगर आप अंधेरी गली में ये सोच लो कि आपका कोई पीछा कर रहा है तो आपका दिमाग उसको सच मान लेता है और फिर आप ना चाहते हुए पीछे मुड़ मुड़ कर देखते हो। जैसे भी मैं भी 3 बार पीछे मुड़ के देख चुका हूँ, कहीं मेरे पीछे तो कोई नहीं है। आपने एक चीज और नोटिस की होगी कि रात को या अंधेरे में ही भूत को देखा जाता है, लेकिन क्या दिन में भूत सोने चले जाते हैं? वेल, रीजन ये है कि रात को हमारे दिमाग की एक्यूरेसी बहुत कम हो जाती है। दिमाग सिर्फ अंदाजों से ही पैटर्न्स बनाता है और दिमाग को आधी इन्फॉर्मेशन मिलती है और वो खुद से प्रीवियस नॉलेज के बेसिस पर पैटर्न्स को फुलफिल करने लगता है। हमारे दिमाग को पता है कि अगर फीमेल भूत होगी तो उसके कपड़े सफेद होंगे, उसके पैर उल्टे होंगे, उसकी आंखें सफेद होंगी। प्रॉब्लम ये नहीं थी कि ये टीवी शोज फेक थे, प्रॉब्लम ये थी कि इन्हें रियल इंसिडेंट से इंस्पायर्ड बताकर हमें दिखाया जाता था और हमारे सबकॉन्शियस माइंड में डर को बैठाया जाता था। उसके बाद जब भी कोई अजीब चीज होती है तो हमारा दिमाग साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन की जगह भूत वाला एक्सप्लेनेशन चूज करना प्रेफर करता है। और भूतों की एक खासियत और है, ये लोकेशन, कल्चर, दुनिया के हिसाब से हर जगह अलग अलग होते हैं। जैसे अलग अलग रिलीजन्स के भूत, जिन या स्पिरिट उन्हीं के धर्म गुरु से डरते हैं, या कह लो भूतों की अपने कल्चर और रिलीजन को लेकर लॉयलिटी होती है। जैसे हिंदू भूत हनुमान चालीसा से डरता है, मुस्लिम जिन अल्लाह के नाम से डरता है, और क्रिश्चियंस के भूत ये क्रॉस साइन से डरते हैं। मतलब सबका अपना डिपार्टमेंट है। देखो, भूतों का जन्म हुआ है अज्ञानता से, अनपढ़ता से और स्पेशली डर की वजह से, क्योंकि जब मेंटल प्रॉब्लम्स होती है तो एक अनपढ़ इंसान उसे समझ नहीं पाता और उस पेशेंट को भूत समझने लगता है, जो कि उनके लिए ऑब्वियस सी बात है। कई बार हमें सोते हुए स्लीप पैरालिसिस हो जाता है, जो कि मैंने भी एक्सपीरियंस किया था और उस रात में काफी डर गया था। उसमें ऐसा फील होता है कि आपकी चेस्ट के ऊपर कोई आकर बैठ गया और हम खुद से अपनी बॉडी को मूव ही नहीं कर पाते। और स्लीप पैरालिसिस के पीछे रीजन होता है स्ट्रेस, एंजाइटी, लैक ऑफ स्लीप, विटामिन डेफिशिएंसीज। और आपने नोटिस किया होगा कि भूत 90% महिलाओं के ऊपर ही आते हैं, और इस पर सिगमंड फ्रॉइड कहते हैं कि ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि महिलाओं की इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती। वो साफ कहते हैं कि जो महिलाएं अपने अंदर बात दबा के रखती है, एक्सप्रेस नहीं कर पाती, या फिर जिसे मेंटली बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाता हो, जो कि इंडिया में सबसे ज्यादा कॉमन है। और आपने कभी नहीं सुना होगा कि यहाँ किसी की सास के ऊपर भूत आ गए। भूत हमेशा उसकी बहू को ही टारगेट बनाता है। अब आपको इसका साइंटिफिक रीजन भी देता हूँ। किसी पे भी जब भूत आता है तो हम उसे बालाजी मंदिर या दरगाहों पर लेकर जाते हैं और वहां जाने से वो ठीक भी हो जाता है। तो इसके पीछे क्या रीजन है? देखो, बचपन से हमें भूत की डेफिनेशन एक मरे हुए व्यक्ति की आत्मा को बताया जाता है, और धार्मिक ग्रंथों के हिसाब से आत्मा जैसा कुछ नहीं होता। आत्मा सिर्फ आपकी चेतना को बोला जाता है, यानी कॉन्शियसनेस को बोला जाता है, जो कि मरने के बाद चली जाती है। अब जो इंसान ये क्लेम करता है कि उसके ऊपर भूत आया है तो उनकी मेंटल स्टेट उस वक्त क्या रहती है? इसके लिए एक टेक्नोलॉजी है, ईईजी और फंक्शनल एमआरआई। जब ये दोनों इलेक्ट्रोड उस बंदे के दिमाग पे लगाए गए, चेक किया गया, तो पता चला कि हमारे दिमाग में एक पार्शियल लोब होता है जो आपको ये बताता है कि आप अलग हो और ऑब्जेक्ट अलग है। बेसिकली ये लोब आपको डिफरेंशिएट करने में हेल्प करता है, और ये पार्शियल लोब पैसिव हो जाता है उन लोगों में जो ये कहते हैं कि उनमें भूत आया है, जबकि रियलिटी में भूत कोई एक्सटर्नल आत्मा वात्मा नहीं होती। ये एक दिमागी अवस्था है जिसे अनपढ़ आदमी भूत बाधा समझ लेता है। अब क्योंकि पार्शियल लोब पैसिव हो चुका है तो उस व्यक्ति को लगता है कि मेरी बॉडी मेरी नहीं है, इस पर किसी और का कंट्रोल है, यानी वो खुद को डिफरेंशिएट नहीं कर पाता। ये वजह बताई गई उन लोगों के लिए जिनमें भूत आता है। अब बात करते हैं भारत के जाने माने साइकियाट्रिस्ट सुधीर कक्कर की। उन्होंने उन लोगों पर स्टडी की जो बालाजी मंदिर या दरगाहों पर जाकर ठीक हो जाते हैं। उनके ऑब्जर्वेशन
ऑब्जर्वेशन में 3 रीजन सामने आए। पहला था प्लेसिबो इफेक्ट। जैसे घर के कई बुजुर्ग अपने भरोसे वाले डॉक्टर के पास जाकर ही ठीक होते हैं, चाहे वो उनकी गली का पुराना कोई झोला छाप डॉक्टर हो। उनको लगता है कि उसी की दवाई से उनका इलाज होगा, इसीलिए वो किसी और डॉक्टर के पास जाना नहीं चाहते। इसी तरह से बचपन से फिल्में, कहानियां और सोसाइटी ने हमारे दिमाग में भरोसा बिठा दिया है कि मंदिर या दरगाह जाने से ही भूत उतर पाएगा। ये भरोसा ही कई लोगों को मेंटली बेटर फील कराता है। दूसरा रीजन कैथारसिस। जब कोई इंसान लंबे समय तक अपनी फीलिंग दबा कर रखता है, खुलकर नहीं बोल पाता या इमोशनली अनस्टेबल रहता है, तो ऐसी जगहों पर उसके इमोशंस अचानक से बाहर निकलने लगते हैं। फिर ये रोना, चिल्लाना, बाल हिलाना, तेज तेज ताली बजाना या जोर जोर से रिएक्ट करना अक्सर उन इमोशंस का स्ट्रेस वेंट आउट होता है। तीसरा रीजन था ट्रांस स्टेट। इस स्टेट में इंसान की क्रिटिकल थिंकिंग टेम्पररी कम हो जाती है और वो हर सजेशन को आसानी से एक्सेप्ट करने लगता है। इसी वजह से रिचुअल्स और सराउंडिंग का उसके माइंड पर एक गहरा साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है। अब इन ऑब्जर्वेशंस के बाद सुधीर काकर ने कंक्लूड किया कि ऐसी जगहों पर कई लोग टेम्पररी बेसिस पर बेहतर महसूस करते हैं और उन्होंने इस फिनोमेना को कल्चरल मेडिसिन का नाम दिया। तो क्या मैं ये कहना चाहता हूँ कि भूत बिल्कुल नहीं होते? क्या ये सब पैरानॉर्मल एक्टिविटीज फेक है? सब कुछ सिर्फ ड्रामा है और पैसे कमाने का धंधा है? तो जवाब है यस। साइंस भूत को एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर ही मानती है। यानी भूत होते तो हैं, बट सिर्फ आपके दिमाग में, आपकी सोच में। रियलिटी में भूत के मिलने के कोई साइंटिफिक एविडेंसेस नहीं मिले। अगर मैं आपको एक नॉर्मल महल में ये बोलकर भेजूं कि ये एक हॉन्टेड महल है, इसमें 200 साल पहले किसी राजा ने एक हत्या की थी और उसकी आत्मा यहाँ भटकती है, या कुछ भी कहानी बना के वहाँ 10 लोगों से कंफर्म करवा दूं और फिर आपको वहाँ रात को अकेले भेजा जाए, तो आपका दिमाग इस डाउट को रियलिटी बनाने में लग जाएगा। आप बेवजह के पैटर्न्स नोटिस करने लगोगे। आपकी ओवरथिंकिंग आपको उस फिक्शनल रानी की प्रेजेंस तक महसूस करवा सकती है। सेट पे कुछ नहीं हुआ था एक्चुअली। एक दिन हम लोग शूट कर रहे थे तो उस जगह पे हवेली थी, अंधेरा था, रात थी और पूरा माहौल भी वैसा था, थोड़ा डरावना सा। तो अचानक से वो शॉट लेने से जस्ट पहले हम लोग शायद बात ही कर रहे थे, कोई मुझे पीछे से स्क्रैच कर गया था। नाम तो उन्होंने कहा कि ऊपर मत जाइए, लॉक किया है। ऐसे क्यों? तो किसी ने बोला कि ऊपर कुछ भूत टाइप है। फिर मैं चल रहा था तो एक ऐसे विंडो के पास एक स्टेयरकेस है, ऐसे गोल करके नीचे के मैं नीचे गया और जैसे मैं नीचे गया, आई रिमेंबर इट वाज व्हाइट मार्बल काइंड ऑफ अ स्टेयरकेस एंड इट बिकेम डार्क एंड पिच ब्लैक। तो इतनी पावर होती है हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन में। अब अगर आपके घर में, आपके पड़ोस में किसी के भी साथ ऐसा होता है, तो उसे मंदिर तो लेकर जाना उसकी साइकोलॉजिकल स्टेबिलिटी के लिए, बट उसके साथ ही आपको एक अच्छे डॉक्टर और अच्छे साइकियाट्रिस्ट को जरूर दिखाना है। और ये सिर्फ मेडिसिन से ही परमानेंट ठीक हो सकती है, क्योंकि बॉडी में कई तरह के विटामिन मिनरल डेफिशिएंसी हो जाने से स्ट्रेस, एंजाइटी इस लेवल पर पहुंच जाती है। किसी तांत्रिक या बाबा के चक्कर में पड़ने से बेटर है एक अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना। बाकी वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।